नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं डॉक्टर शशि गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आयुषम हेल्थ केयर, आप सबका इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो एक ऐसा विषय है जो हम सबको प्रिय है। जी, मैं बात कर रही हूँ आज ओबेसिटी की, यानी मोटापे की। और साथ साथ उसके लिए एक सॉल्यूशन, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यानी हम आज बात कर रहे हैं स्मार्ट लाइफ, एक डाइटरी सप्लीमेंट जो हमारा वेट को मैनेज करने में हेल्प करे। अगर हम बात करें आज के सिनेरियो में, हम जो व्यस्त जीवन शैली है और हमारे काम को लेके अगर अक्सर हम लोग खान पान में कई जो लापरवाहियां जो बरत रहे हैं, जिस तेजी से हमारा वजन है वो बढ़ रहा है। हर कोई चाहता है कि जो मेरी लुक्स हो वो बहुत अच्छी हो, मैं गुड लुक, मुझे सब प्लीज करें। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप फिट भी हो। और फिट तभी होंगे जब आप अपना जो खान पान है उसको प्रॉपर मेंटेन रखें, यानी आप अच्छा और हेल्दी खाना खाएंगे। अब हमारा जो स्मार्ट लाइफ है, जिस सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, वो सॉल्यूशन हम मोटापा कम करने के लिए और अपना वेट को मैनेज करने के लिए ले सकते हैं। लेकिन मैं जिस टॉपिक पे आज बात कर रही हूँ वो है हमारा बढ़ता हुआ वजन, यानी ओबेसिटी, जिसे हम अक्सर कहते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है। जब हमारे जो बेली फैट है वो बढ़ जाता है, या हमारी बॉडी में फैट है यानी चर्बी वो बढ़ जाती है। और ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक कंसर्न नहीं है, इस पे एक थॉट देना इसलिए जरूरी है क्योंकि लेटर लाइफ में ये कई तरह की जो हेल्थ इश्यूज है उनको लेके आता है। और सबसे बड़ा जो हेल्थ इशू हमें प्रभावित करता है वो है हमारी हार्ट से रिलेटेड, यानी हार्ट डिजीजेस का ये कारण है। डायबिटीज, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, उनका कारण है। डायबिटीज यानी शुगर का कारण, हाई बीपी का कारण, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल का कारण, अन्य जो लिवर इश्यूज हैं उनका कारण, और स्लीप से रिलेटेड डिसऑर्डर्स उनका कारण, और कुछ तरह के कैंसर्स उनका कारण बनता है। इसलिए इस पे फोकस करना, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं ना कि कारण क्या है, कारण तो हमें खुद को ही पता होता है कि कई कारण हैं। सबसे बड़ा जो कारण है हमारा सिडेंट्री लाइफस्टाइल। सिडेंट्री लाइफस्टाइल यानी हम जो काम करने की जो प्रक्रिया है, हम फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम कर रहे हैं। जैसे जो लोग हमेशा लैपटॉप्स और कंप्यूटर यानी डेस्क का काम होता है, वो अगर दिन में मैक्सिमम टाइम बैठे रहते हैं तो जिस अनुपात में वो खाते हैं वो नहीं यूज हो पाता। तो यूज भी होगा तो सिर्फ मेंटल वर्क के लिए। तो एक्सेस जो वो खाया हुआ है वो चर्बी का रूप धारण करके उनके वजन को बढ़ाने का काम करता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉज है वो है पुअर डाइट। अब पुअर डाइट, अब आप सोच भी रहे होंगे कि पुअर डाइट और बढ़ता हुआ वजन ये कैसा, ये दोनों में क्या रिलेशन है। देखो, पुअर डाइट का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल नहीं खा रहे, उसका मतलब ये भी है कि आप जो भी खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। यानी जैसे अब आजकल का जो, अगर हम देखें अपने आसपास भी, हम खुद भी इसका हिस्सा हैं, हम सब लोग जंक फूड को प्रेफर ज्यादा करते हैं। जंक फूड यानी जो बाहर से अवेलेबल है, जिसमें कैलोरीज अत्यधिक मात्रा में होती है। कैलोरीज और कुछ ऐसे जैसे शुगर्स हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाती हैं, जो हमें आगे जाकर दिक्कत का कारण बनती है। तो इनकी कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। इनको खाने के बाद पेट यूं लगता है जैसे भरा हुआ है। तो ये हमारे जो हेल्दी डाइट के अंडर नहीं आते, जिससे ये कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं। और तीसरा जेनेटिक्स यानी अनुवांशिक। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में ये कुछ ट्रेट्स हो, फॉर फादर्स पेरेंट्स दोनों हेल्दी, तो हो सकता है कि उनके जो आगे फ्यूचर जनरेशन है वो भी इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हो। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, आपने देखा होगा कुछ लोग स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, तनाव में रहते हैं, और जब वो खाते हैं तो उनको पता नहीं चलता, कुछ समय के बाद फिर दोबारा खाने लगते हैं। यानी जो वो ओवर ईटिंग कर रहे हैं वो उनका जो बॉडी वेट है उनको बढ़ाने का काम करती है। तो जो लोग स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन पे गुजर रहे हैं, उनमें ये ट्रेंड देखा गया है। या कुछ हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर यानी जो लोग लेड पेंट्स से लगातार संपर्क में रहते हैं, या जो पॉल्यूशन वाला माहौल होता है उसकी वजह से भी जो बॉडी वेट है उसकी बढ़ने की टेंडेंसी रहती है। और कुछ मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स भी है। मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स यानी हम लोग कैलोरी इनटेक
अब कैलोरी क्या, उसको भी मैं डीपी समझाऊंगी आपको। अगर हमारी कैलोरी इंटेक ज्यादा हो, या हमारे जो बॉडी में गुड बैक्टीरिया कहते हैं उनकी कमी हो, जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉपर खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, या जो बॉडी में हाई लेवल्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स हो, जब आप अपना लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं तो अगर आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल्स ज्यादा आते हैं तो वो एक कारण है मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक यानी जो हमारे बढ़ते हुए वजन का एक उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ तरह की मेडिकेशंस भी होती हैं, यानी जो लोग ऑलरेडी कुछ मेडिकेशंस पे हैं, जैसे डायबिटीज का हुआ, या कोई एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, या कुछ एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस का यूज कर रहे हैं, या फिर एंटी कन्वल्सेंस यानी जो दौरों की दवाई, जो एलोपैथी दवाइयां लेते हैं, तो वो बढ़ते हुए वजन का भी कारण होती है। तो कारण ओबेसिटी का कई है, सिर्फ खान पान नहीं है, और अन्य कारण भी है। और इस पे इसलिए ध्यान देना जरूरी है क्योंकि ये आगे जाके हेल्थ इश्यूज का कारण बनती है। अब कई लोगों को लगेगा कि अगर मेरा बॉडी वेट 50 है, मेरी फ्रेंड का 70 है, तो क्या कौन दोनों में से हमारा ओबीस माना जाएगा? देखिए, ओबीस को जानने के लिए मोटापा है या नहीं है, उसके लिए एक पैरामीटर होता है जिसे कहते हैं बीएमआई, यानी बॉडी मास इंडेक्स। और इसको डिटरमाइन करने के लिए आपके पास मार्केट में कई तरह की मशीन्स इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल हैं, जो ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, जो आपके सेटअप्स में आपके आने वाले पेशेंट्स का जो बीएमआई उसको कैलकुलेट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो बीएमआई कैलकुलेट करने के बाद अगर आपका बीएमआई 18.5 से कम आता है, तो इसका मतलब आप अंडरवेट हैं, यानी आपको जरूरत है अपना वेट बढ़ाने की। और अगर आपका जो बीएमआई है 18.5 और 24.9, यानी रफली 19 और 25 के बीच में आता है, तो आप हेल्दी हैं। और अगर आपका 25 से लेके 29 के बीच में आता है, तो आप ओवरवेट है, यानी आपकी जो बॉडी का जो वेट है थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसको अपनी थोड़ी चेंजेस, लाइफस्टाइल में चेंजेस करके आप उसको कट ऑफ कर सकते हैं। और अगर आपका जो बीएमआई 30 और 30 से ज्यादा है, तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं, और जरूरत है आपको तुरंत इंटरफेयर करने की। कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जिसे हम अपने आप को कह सकते हैं कि ओबीस की कैटेगरी में आती है, जैसे बॉडी में एक्सेस ऑफ फैट यानी चर्बी का होना, और ज्यादातर हमारा कुल्ला यानी वेस्ट एरिया के सराउंडिंग चर्बी का होना, या दम फूलना। थोड़ा चलते हैं तो दम फूलना शुरू हो जाता है, सीढ़ी चढ़ते हैं तब भी दम फूलना शुरू हो जाता है। और पहले पसीना नहीं आता था, लेकिन अब पसीना मोर देन यूजुअल, यानी अब स्वेटिंग ज्यादा होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट, आप कई लोगों ने फील भी किया होगा कि रात को सोते समय स्नोरिंग, स्नोरिंग यानी खराटे आना शुरू होते हैं। तो अगर खराटे आ रहे तो इंडिकेट कर रहा है कि हमारी बॉडी का जो फैट कंटेंट है बढ़ गया है। और नींद में भी हमें ट्रबल आ रही है, डिस्टर्ब्ड और स्लीप हमारी टेंडेंसी हो गई है। और इवन स्किन इश्यूज भी पनपने शुरू हो जाए, जैसे जो मॉइस्चर है यानी जो नमी है, जो फोल्ड्स ऑफ स्किन है, जो लेयर्स होते हैं स्किन की, उनके बीच में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और हमारे जो जो अपनी डेली टास्क परफॉर्म करते हैं उसको हम प्रॉपर नहीं कर पाते, इन एबिलिटी टू परफॉर्म दोज फंक्शन। तो ये कुछ हमारे सिम्टम्स हैं जो हमें डिटरमाइन करने में हेल्प कर सकते हैं कि क्या हम, हमारा जो बॉडी वेट है, हमारा जो बीएमआई अकॉर्डिंग है या नहीं है, या हम मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसका अगर आप सोल्यूशन की बात करें, कि अगर आपका बॉडी वेट ज्यादा है, अगर आपका बीएमआई 30 या 30 से अबव है, तो जरूरत है आपको उसको कट ऑफ करने की। तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब हम भी ओपीडी अपनी कंसल्टेशंस करते हैं, जब हम ऑनलाइन बात भी करते हैं, तो मोस्टली लोग ये कहते हैं कि मैं वेट तो रिड्यूस करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे होगा नहीं क्योंकि मैं खाना छोड़ नहीं सकता। अक्सर लोग कहते हैं, तो उनको समझाया जाता है कि जो हमारा स्मार्ट लाइफ प्रोटीन शेक है, ये एक न्यूट्रिशन शेक है, यानी इसको खाने के बाद आपको यूं नहीं लगेगा कि मैंने कुछ खाया नहीं, या आपको ये नहीं है कि आपको भूखे रहना पड़ता है। ये प्रोटीन शेक, जैसे मैंने अपने हाथ में उठाया हुआ है, ये स्मार्ट लाइफ प्रोटीन शेक है। और इसमें ये कहा गया है कि जो
वेट को रिड्यूस करना चाहता है वो एज अ मील सप्लीमेंट इसको ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो हाई प्रोटीन जो कंटेंट है वो आपकी बॉडी में ग्रेलिन नाम का जो एक हार्मोन होता है जो इसको भूख बढ़ाने का काम करता है, उसकी जो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज है उसको कम करने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो यानी ग्रेलिन की जो एक्टिविटी है वो कंट्रोल रहेगी तो आपको भूख की जो टेंडेंसी है नहीं होगी। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि मैं अगर अपने ब्रेकफास्ट में इसके न लूं, मैं लंच में ले लूं या मैं डिनर में ले लूं, तो मैं सभी से यही कहूंगी कि प्रोटीन की जो इंटेक है अगर ब्रेकफास्ट में ली जाए एज अ मील सप्लीमेंट तो वो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट दिखाती है आपकी मांसपेशियों पे भी एज कंपेयर टू लंच और डिनर। तो जो लोग भी वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, स्मार्ट दिखना चाहते हैं, अपने गुड लुक्स को मेंटेन करना चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगी कि वो सब लोग अपना जो प्रोटीन स्मार्ट लाइफ प्रोटीन शेक है उसको जरूर लें। ये 25 ग्राम का स्कूप, इसकी 25 ग्राम एज अ ब्रेकफास्ट आप इसको ले सकते हैं। और अगर हम और डिटेल्स में जाएं तो ये मील रिप्लेसमेंट क्या होता है? देखिए, एक भोजन प्रतिस्थापन एक पेय है या बार है या सूप है, कई अदर फॉर्म्स में होता है, जो आमतौर पर कैलोरी और पोषक तत्वों को नियंत्रित मात्रा के साथ ठोस भोजन के रूप विकल्प के रूप में दिया जाता है। यानी ये एक मील रिप्लेसमेंट शेक है जो आपके ब्रेकफास्ट लंच या डिनर को रिप्लेस करने के लिए दिया जाता है। लेकिन मैं अभी आपसे दोबारा कह रही हूँ कि ये एज अ ब्रेकफास्ट हम इसका सेवन कर सकते हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर मात्रा में है, ये पूरी तरह इसमें लोडेड है और कैलोरीज बहुत कम है। तो ये एक प्रोटीन मील रिप्लेसमेंट शेक है जो जिन लोगों को अपना वेट को मैनेज करना है, वेट को कम करना है, वे ले सकते हैं। अब अगर हम कहें कि ये मील रिप्लेसमेंट शेक तो ले लूंगा, लेकिन ये काम कैसे करेगा? देखिए, जो मील रिप्लेसमेंट शेक है, जो अमूल्य स्मार्ट लाइफ प्रोटीन शेक है, इसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो हमेशा आपको एक फीलिंग, फुलनेस की फीलिंग देगा। यानी इसमें आपका पेट भरा रहेगा और आपको ये बार बार जो खाने की टेंडेंसीज हैं, बार बार जो अर्ज रहती है, जो कुछ ना कुछ मंचिंग की टेंडेंसी रहती है, वो नहीं होगी। और इसकी खास बात ये भी है कि आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा, लेकिन विदाउट गिविंग योर मसल मास, यानी मांसपेशियों को जो मास है, जो मसल मास है, उसको बिना प्रभावित किए। कई तरह के होते हैं, मार्केट में बहुत तरह के अवेलेबल है जो सिंगल सर्विंग्स में भी ली जाता है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि दो फ्लेवर्स, चॉकलेट फ्लेवर और एक हमारा मैंगो फ्लेवर में अवेलेबल है। तो आप अपने फ्लेवर जो भी आपकी टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप इसका सेवन कर सकते हैं। इस प्रोटीन शेक में, स्मार्ट लाइफ प्रोटीन शेक में फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। यानी न्यूट्रिएंट्स यानी वही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो यानी माइक्रो, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, माइक्रो यानी वो पोषक तत्व जो हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में रिक्वायर्ड है, उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और मैक्रो यानी वो न्यूट्रिएंट्स जो ज्यादा मात्रा में बॉडी की रिक्वायरमेंट है। और दोनों की कमी, चाहे वो माइक्रो हो चाहे वो मैक्रो हो, उन दोनों की कमी से या एक आधे की कमी से भी कुछ लक्षण अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये स्मार्ट लाइफ प्रोटीन शेक है, ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करने में आपकी हेल्प कर सकता है। और साथ साथ ये लो इन कैलोरीज है। लो, अब कैलोरीज की बात करें, आपने सुना भी होगा, लोग कैलोरीज की बात करते हैं कि हमें सोडा नहीं पीना, हमें शुगर ड्रिंक नहीं पीना क्योंकि इसमें कैलोरीज। एक्चुअली कैलोरीज होता क्या है? कैलोरीज एक तरह का एनर्जी का मापदंड है। जैसे हम जाना है कहीं तो हम किलोमीटर्स में बात करते हैं, ऐसे ही जब हम बात करते हैं एनर्जी की तो उसका जो मापदंड है, जो यूनिट है, मेजरमेंट है, उसको कहते हैं कैलोरीज। अब ये डिफरेंस होता है कितनी एनर्जी उस खाने में है और कितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे कैलोरीज कहते हैं। कैलोरीज यानी एक मापदंड है एनर्जी का, कितना उस खाने में प्रेजेंट है और कितना हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है। उन दोनों का डिफरेंस डिटरमाइन करता है कि हम ओबीस हैं या नहीं है। अब जिन खानों में ज्यादा कैलोरीज होती है, इसका मतलब ज्यादा हमारी बॉडी को फैट को बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे प्रोसेस फूड हुआ, डिब्बा बंद फूड पड़े हैं, चिप्स के पैकेट्स हैं, फास्ट फूड है, जंक फूड जो आजकल बहुत प्रचलन में है, लोग
बाहर से जितना भी जंक फूड खाते हैं, नूडल, बर्गर, ये सब मैदे से बनी है। मैदा यानी रिफाइंड शुगर्स हैं, जो आपकी बॉडी में तुरंत जाके बॉडी में ऑब्जॉर्ब हो जाता है और जाके वो हमारे स्रोतों का अवरोध करता है। स्रोतों का अवरोध यानी चैनल्स का अवरोध करता है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी की जितने भी ऑर्गन्स है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। अगर आजकल देखें, जैसे फीमेल्स की बात करें तो पीसीओडी, जितने भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर वो देखने को मिलते हैं, या मेल्स भी हो तब भी इनफर्टिलिटी की जो कारण है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? बिकॉज हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इस तरफ का हो गया है। अब इनकी वजह से स्रोतों का अवरोध होगा, इन खान पान की वजह से स्रोतों का अवरोध होगा, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन अंगों तक नहीं पहुंचेगा। जब अंगों तक नहीं पहुंचेगा वो अपना काम नहीं करेंगे। इसलिए आजकल जो मैक्सिमम इनफर्टिलिटी केसेस के देखने को मिलते हैं, ये इनफर्टिलिटी केस तो सिर्फ एक मात्र नाम ही बता रही हूँ, कई तरह के केसेस आजकल देखने को मिल रहे हैं। ये खाना कैलोरीज ही प्रोवाइड करता है, इसमें न्यूट्रिशन नहीं होता जो हमारी बॉडी में जाके जमा हो जाता है। इसलिए ये जो स्मार्ट लाइफ प्रोटीन शेक है, ये तो पोषक तत्वों से भरपूर है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, लो इन कैलोरीज है। और इसमें और खास बात है, इसमें एडेड फाइबर्स हैं। फाइबर यानी जो हमारी गट हेल्थ यानी हमारी जो डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अब आपने देखा होगा, जैसे हम जूस पीते हैं, जब जूस पीते हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ हम शुगर और लिक्विड लेते हैं, फाइबर हम फेंक देते हैं। यानी वो फाइबर जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड था, हमारे जो डाइजेस्टिव हेल्थ, हमारी जो आंतड़ियां थी, उनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके जो भी आप खा रहे हैं उसमें फाइबर होगा, तो आपकी जो डाइजेशन की प्रक्रिया वो सुचारू चलेगी, और आपको होने वाली जो कॉन्स्टिपेशन है, जिसे हम कहते हैं मल हार्ड आते हैं, या मल टाइम पे नहीं आते, या दिक्कत आती है, या थोड़े से खाने के बाद हमें यूं लगता है कि पेट फूल गया है, तो ऐसी दिक्कतें कम हो सकती हैं। तो अगर आपको गैस्ट्रिक इश्यूज भी आ रहे हैं, आपके वजन बढ़ा हुआ है उसकी वजह से भी आ रहे हैं, तो उन केसेस में भी स्मार्ट लाइफ आपकी हेल्प कर सकता है। और अगर देखा जाए कि जो मील रिप्लेसमेंट शेक्स हैं, वो वेट लॉस में डेफिनेटली हेल्प करते हैं, लेकिन उसके साथ आपको अपने जो लाइफस्टाइल है उसको भी मॉडिफाई करना पड़ता है। तो अगर हम और बात करें, आप जिन लोगों के पास ये स्मार्ट लाइफ अवेलेबल है, तो आप उसकी जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स है उसको क्लियरली पढ़ सकते हैं। जो हमारा चॉकलेट फ्लेवर है या हमारा मैंगो फ्लेवर है, दोनों के पीछे जितना भी न्यूट्रिशन वैल्यू दी है वो क्लियरली मात्रा के साथ दी गई है। अब अगर हम बात करें कि सिर्फ प्रोटीन ही क्यों, कार्बोहाइड्रेट्स क्यों नहीं, फैट्स क्यों नहीं? देखिए, जब भी हम कोई भी चीज खाते हैं, हम बैलेंस्ड खाने की बात करते हैं, तो उसमें 6 कंटेंट्स होती हैं, मुख्यतः फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की। जब हम तीनों को कंपेयर करते हैं, तो फैट्स फैट्स यानी तला भुना, जो हम प्रोसेस फूड, जो ऑयली स्टफ्स हम खाते हैं, इनमें सबसे ज्यादा कैलोरीज होती है। और अगर हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन को इसलिए प्रेफर किया जाता है एज अ मील रिप्लेसमेंट शेक, क्योंकि ये हमारी जो डाइजेस्ट जब प्रोटीन बॉडी में डाइजेस्ट होती है ना, तो उसको ज्यादा ऊर्जा की रिक्वायरमेंट रहती है। अब जब आप प्रोटीन का सेवन करते हैं, जब वो डाइजेस्ट होगा, तो उसको डाइजेस्ट के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमारी बॉडी से ही लेगा। और आपको याद होगा, मैंने ये भी बोला था कि जब डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, तो हमारी जठराग्नि एक हवन कुंड की तरह होती है। जब हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित होगी, तो उसमें सामग्री डाली जाती है। ऐसे ही जब हमारी बॉडी में जब जठराग्नि प्रदीप्त होगी, तो वो ईंधन के रूप में क्या लेगी? वो लेगी हमारी बॉडी में जमा हुआ चर्बी। उस चर्बी को, उस फैट को वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी बनाकर यूज करेगी। तो जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी मीन्स ज्यादा तेज आग, यानी ज्यादा ईंधन मतलब ज्यादा चर्बी। तो हमारी बॉडी में जो स्टोर चर्बी है, उसका वो ज्यादा यूज करेगी। इससे हमारी जो बॉडी फैट है वो कम होने में हेल्प हो सकती है। और साथ साथ ये प्रोटीन की कंजप्शन से हमें फीलिंग होती है फुलनेस की, जो बार बार खाने की टेंडेंसी होती है, जो बार बार भूख लगती है, जिसको हम कहते हैं कि मैं कैसे रहूंगा खाए बिना, अगर मैं वेट लॉस के लिए इसको लेता हूँ, तो मैं ये कहूंगी कि ये आपकी जो टेंडेंसी है ओवर ईटिंग की, जो भूख लगने की, उसको दबा के रखता है। ये आपकी मेटाबॉलिज्म, चय क्रिया के लिए आपकी अग्नि को और बढ़ावा देगा, और स्टोर्ड फैट को ईंधन के रूप में भी यूज करेगा।
या आपकी मास जो मसल स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ाने में हेल्प करेगा। और साथ साथ आपकी हड्डियों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है प्रोटीन की इंटेक, और वेट लॉस में तो हेल्प करेगी। और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग जो वेट लॉस रेजिम पे होते हैं बाहर सोर्सेज से कई तरह के प्रोडक्ट्स खाते हैं जो लेटर इन लाइफ किडनी पे प्रभाव छोड़ते हैं। किडनी उनकी इफेक्ट होती है। जो वेट लॉस की जो बहुत सोर्सेज हैं जिनका वो सेवन करते हैं, जैसे भी प्रिस्क्राइब किया वे खा लेते हैं बिना जांच, बिना परखे या बिना बॉडी को जाने, तो उनमें किडनी डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर स्मार्ट लाइफ प्रोटीन शेक का सेवन करने से ऐसी संभावनाएं नहीं होती। साथ साथ बॉडी में कोई रिपेयरिंग है, कोई इंजरीज है, तो उसमें भी जो रिपेयरिंग में प्रोसेस में रोपन में हेल्प हो सकती है। साथ साथ ये आपको फिट भी रखेगा अकॉर्डिंग टू योर एज, और साथ साथ ये आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। साथ साथ कई लोग जो ऑलरेडी इसका सेवन कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स से अवगत भी हैं और कई बार लाभ भी इसका उठा चुके हैं, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि इसके सेवन के बाद हमें हीट सी फील होती है, जो एक पॉजिटिव साइन है। जैसे कि मैंने बताया कि जब प्रोटीन का हम बॉडी में लेते हैं, वो डाइजेशन में उसमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ज्यादा एनर्जी यानी ज्यादा हीट जो ईंधन के रूप में उसको रॉ मटेरियल चाहिए वो ज्यादा यूज करता है। तो इसलिए हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर बिट राइज हो जाता है। इसको कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ प्रोटीन, और ये हमारा जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया उसको बढ़ाने में और हेल्प करता है। सो थर्मिक इफेक्ट ऑफ स्मार्ट लाइफ ये गुड इंडिकेशन है कि आपका वेट कम हो रहा है। साथ साथ आप जिन लोगों के पास भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप उसकी एक एक लाइन को पढ़े और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि हमने इसमें प्रोटीन सोया आइसोलेट यूज किया है। अब जब आप मार्केट में और चीजों को देखेंगे तो आपको एक कई तरह के जो प्रोटीन अवेलेबल देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें जो हमने प्रोटीन यूज किया है वो स्टैंडर्ड सोया प्रोटीन आइसोलेट यूज किया है, क्योंकि उसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू तो वो ज्यादा है। बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब कि वो बॉडी में रेंडमली ऑब्जॉर्ब हो जाता है, ऑब्जॉर्ब होने के बाद वो सेल्स तक एसिमुलेट हो जाता है, यानी उसकी जो ऑब्जॉर्प्टिव पावर है, बायोलॉजिकल वैल्यू है, जो अवेलेबिलिटी हर सेल को वो इजिली अवेलेबल हो जाता है, तो वो ज्यादा है। इसलिए इसमें स्टैंडर्ड सोया प्रोटीन आइसोलेट डाला गया है। और ये जो लोग एथलीट्स हैं और वेरी एक्टिव पीपल हैं, अक्सर हमें उनसे फीडबैक भी मिलता है। तो जो स्मार्ट लाइफ है हमारा जो प्रोटीन शेक है, जिन लोगों को अपना वेट कम करना है तो वो इसका सेवन कर सकते हैं। 25 ग्राम का एक स्कूप सुबह एज अ ब्रेकफास्ट ले, एज अ ब्रेकफास्ट यानी वो मील रिप्लेसमेंट है, एज अ ब्रेकफास्ट इसका सेवन करें। और साथ साथ ये भी कहूंगी कि वो दोपहर के खाने और रात के खाने से पहले स्लिम एडवांस केयर कैप्सूला उसका भी सेवन करें। ये आपके बढ़े हुए वेट को कम करने में आपकी हेल्प कर सकता है। और साथ साथ ये भी कहूंगी कि जो लोग अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं, जिनका जो बीएमआई है 18 से भी कम है, तो वो भी इसका सेवन कर सकते हैं, जिसको मैं अपने अलग अगले सेशन में जरूर डिस्क्रिप्टिव वे में प्रेजेंट करूंगी। तो वो इसको दूध के साथ ले सकते हैं। जिन लोगों को ये वेट कम करना है वो 25 ग्राम का इसको पानी के साथ ले सकते हैं एज अ ब्रेकफास्ट। तो मैं सभी से ये कहूंगी कि आप जिन लोगों के वेट बढ़े हैं वो इसको ट्राई कर सकते हैं और मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं। बाकी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी जानकारी फर्दर नीडेड है तो आप मुझे डॉक्टर ऑन कॉल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, या हमारा जो लैंडलाइन नंबर है उनके माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं, या हमारे पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशनशिप मैनेजर DRMG है उनके माध्यम से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तीनों के नंबर स्लाइड पे विजिबल है, तो आप कृपया इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी ये यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजेस पे भी अवेलेबल हो जाएगी, इसलिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। बाकी इसी के साथ में छोटी सी प्रेजेंटेशन यही समाप्त करती हूँ। आई होप सभी को इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, हमारी जो स्मार्ट लाइफ प्रोटीन शेक है उसके बेनिफिट्स अच्छे से समझ आए होंगे।